हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, आहान का 10 महीना हो गया है। अभी दिसंबर की 8 तारीख को उसका 11 महीना हो जाएगा। तो ये 10th मंथ में मैं आहान पे क्या क्या चेंजेस नोटिस कर रही हूँ, मतलब एक 10 महीने की एक बच्चे का डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या क्या होना चाहिए, उसी बारे में आज डिटेल्स में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बताना चाहती हूँ, मैंने आहान के केस में नोटिस किया है, जैसे उसका अभी सॉलिड फूड ही ज़्यादातर चलता है। फार्मूला मिल्क बहुत ही कम, दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार उसको फार्मूला मिल्क दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी होममेड सेरेलैक दिया जाता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया है। लेकिन अभी जो है खाने में आहान को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो स्टार्टिंग में 6 मंथ के बाद वो टाइम पे आहान को खिलाना मतलब एक बहुत बड़ी चैलेंज था हम दोनों के लिए। तो अभी आहान थोड़ा हैबिचुएटेड हो गया है, उतना खाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह राइस के साथ दे दो, या तो फिर उसके अलावा कुछ भी हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, जैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो हम उसको दे देते हैं। कभी कभी रागी फ्लावर, मतलब रागी का कुछ भी प्रिपरेशन करके उसको देती हूँ। कभी सूजी, कभी राभा उसको खिला देती हूँ। तो कुछ भी वो खा लेता है मोस्टली टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ी हेडेक, बहुत बड़ी टेंशन अभी हट गया है। नंबर 2 चेंजेस की अगर बात करूँ तो ये टाइम पे आहान का टोटल 4 दांत दिख रहा था प्रीवियस मंथ को। अभी इस महीने उसके और भी 2 दांत आ गया है, मतलब ऊपर टोटल 4 दांत, नीचे टोटल 2 दांत उसका अभी हम देख सकते हैं। तो 4 जो दांत है वो ऊपर का 2, नीचे का 2, मतलब 4 दांत थोड़ा बड़ा है। और जो ऊपर का और 2 दांत है वो थोड़ा छोटा छोटा है। तो अभी बच्चे थोड़ा बहुत च्यूइंग कर सकते हैं। आप उसको रोटी दो या फिर कुछ भी हार्ड कुछ खाना आप उसको दो तो वो च्यूइंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो एक 10 महीने का बच्चा है, तो उसको ऐसा ही कुछ देना चाहिए जो वो इजीली खा सकता है। थर्ड जो चेंज मैंने नोटिस किया है, अभी तो वो कुछ पकड़ के वो खड़े हो सकता है। जैसे मेरे घर में ड्राइंग स्टैंड है, वो पकड़ के वो खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अभी बेट पकड़ के वो खड़े हो जाता है। और अभी वो चल भी सकते हैं, मतलब कुछ पकड़ के वो चल सकते हैं। आपके घर पे अगर 10 महीने का बच्चा है तो आप देख सकते हो, सोफा पकड़ के या तो फिर बेट को पकड़ के वो खड़े हो जाते हैं और वो साइड बाय साइड चलने लगते हैं। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट मैंने ये मंथ पे नोटिस किया है, अभी कुछ दिन से आहान का जो है वो 2-3 स्टेप्स कुछ ना पकड़ के वो चल सकता है। ये एक्चुअली हाल ही में हम लोगों ने नोटिस किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाता है, 2-3 स्टेप जाके वो फिर से जाके गिर जाते हैं। तो ये टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाल के केस में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि वो नीचे ऐसे कुछ ना पकड़ के वो चलने लगा था, और 2-3 बार वो गिर गया तो बेचारे के सर पे लगा। तो ये टाइम पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान पे रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी कुछ ना पकड़ के अभी वो चलने की कोशिश करते, मतलब वो अभी 1 महीने में पूरा चलना ही सीख जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा अभी वो मुंह से आवाज़ निकलते हैं और कुछ बातें वो करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपसे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आहान कभी कभी मम 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 ऐसे अब बात करते हैं, या तो फिर बाप 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 बाप, मतलब वो मम्मी पापा भी बोलना चाहते हैं, हाँ, लेकिन वो पूरा बोल नहीं पाता है। लेकिन वो कोशिश करते हैं ये टाइम पे बोलने का, और ये टाइम पे आप जो भी बोलोगे वो सुन के वो बात करना चालू कर देता है। जैसे मैं कभी कभी कार्टून वगैरह उसके सामने टीवी ऑन कर देती हूँ, तो वहाँ पे वो जो भी चल रहा है, जो भी आवाज़ें वगैरह निकल रहा है, तो वो सुन के थोड़ा बात करने लगते हैं, या जो भी आवाज़ आ रहा है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है एक 10 महीने के बच्चे पे। ये टाइम पे बच्चे कुछ कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है, वो समझने लगते हैं कि ये चीज़ मेरी ही है। तो अगर आप वो चीज़ कहीं गुम हो जाता है या फिर आप उससे वो ले लेते हो, तो वो बहुत चिल्लाने लगते हैं, बहुत चीखने लगते हैं। जैसे अहान टीवी की रिमोट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका मतलब अट्रैक्शन है। तो टीवी की रिमोट को वो खिलौने ही समझते रहते हैं, तो वो लेके वो खेलते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे वो गुम हो गया, या फिर मैंने शायद उससे छीन लिया,
या फिर कुछ भी हुआ तो वो बेचारे मतलब रोने लगते हैं, बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ मेरी है, कोई मुझसे छीन के ले जा रहा है। हाल ही में और एक बहुत बड़ी चेंज मैंने आहन के ऊपर नोटिस किया है कि वो बेड से नीचे जाना अभी सीख गया है। जैसे प्रीवियस मंथ तक मैं उसको ज़्यादातर नीचे ही लेटा के रखती थी, नीचे एक गद्दा है उसके ऊपर ही रखती थी, क्योंकि बेड से वो गिर गया, कहीं मैं इधर उधर जाती हूँ तो वो बेड से गिर जाएगा, वो डर था। लेकिन अभी कुछ 1 हफ्ते से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि वो बेड से कैसे नीचे जाना चाहिए, वो ये सीख गया है। मतलब अभी थोड़ा बहुत टेंशन दूर हो गया है। मैं इधर उधर भी जाती हूँ तो वो अगर नींद से उठ जाता है तो वो खुद जाके बेड से नीचे आ जाता है। मतलब बेड से गिरने का जो चांस था, सर पे लगने का जो चांस था, वो अभी कम हो गया है। और ये टाइम पे बच्चों पे खास करके एक चीज़ नोटिस करते हैं, जैसे वो अभी पहचान गया है, जैसे हम तीनों यहाँ पे रहते हैं तो वो मम्मा पापा को बहुत ज़्यादातर पहचानते हैं, वो मुझे या तो फिर आन के पापा को बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। लेकिन बाहर का कभी कोई आता है तो वो थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, उसको लगता है कि ये कोई नया आदमी है, कोई नया कोई आ गया है मेरे घर पे। मतलब पहचानने की जो पावर है वो ये टाइम पे आ जाता है एक 10 महीने के बच्चे के। वो अननोन जो पर्सन है उसको अगर बहुत टाइम से देख रहा है तो कुछ देर बाद उसके साथ भी वो फैमिलियर हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आई डोंट नो हर बच्चे में वो होता है कि नहीं। आहन के केस में एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, वो है मतलब कुछ भी उसको मिलता है तो वो जाके मुंह में डाल देता है। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने आलू रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने प्याज रखा हुआ है, तो उसका जो छिलका है वो लेके वो मुंह के अंदर डाल देता है। तो ये टाइम पे मेरे घर मतलब क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वैसे तो मेरा एक मेड है, उसके बाद भी मैं हर रोज़ घर को क्लीनिंग करते रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी मतलब थोड़ा-सा कुछ भी यहाँ पे वहाँ पे अगर गिरा हुआ है तो वो लेके वो मुँह के अंदर डाल देता है। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, एक नेपथलीन गिर गया था मेरे अलमीरा से, तो वो लेके भी आहन मतलब मुँह में बस डालने की मतलब थोड़ी सी अगर देर हो जाती तो वो मुँह में डाल ही देता। तो ये एक बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम है। आई डोंट नो हर बच्चे का ये प्रॉब्लम 10 महीने में रहता है कि नहीं, लेकिन आहर के केस में ये बहुत मुसीबत है। मतलब मुझे हमेशा ये बात नोटिस करना पड़ता है कि कुछ वो मुँह में डाल तो नहीं दिया। कभी भी मैं देख रही हूँ कि वो च्यूइंग कर रहा है तो मतलब मुँह के अंदर ऐसे हाथ डाल के मुझे वो निकलना पड़ता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ऐसी कोई भी चीज़ फ्लोर पे गिरा हुआ ना हो जो बच्चे आके मुंह में डाल देता है, तो उससे मतलब वो बच्चे के लिए हानिकारक है, उससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी मैं स्लीपिंग साइकिल की अगर बात करूँ तो स्लीपिंग साइकिल अभी जो है आहन का स्लीपिंग साइकिल अभी बहुत कम हो गया है, वो बहुत कम सोता है। मतलब अभी जब से 10 महीना चालू हुआ है उसका स्लीपिंग साइकिल बहुत ही कम हो गया है। रात को वो सोते सोते ऑलमोस्ट 1 या 1:30 बज जाते हैं और सुबह की 5 साढ़े 5 बजते बजते ही वो उठ जाते हैं। उसको फीडिंग करवाना होता है, भूख लग जाते हैं और दोपहर को बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद जाके वो सोता है, और वो भी मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के लिए। ऐसा है, मतलब अभी बहुत कम उसकी नींद है और बहुत ज़्यादा खेलने कूदने की तरफ उसका ध्यान बहुत ज़्यादा है। इवन ऐसा भी होता है कि खाने का टाइम हो गया है, मुझे ऐसे मतलब घड़ी के हिसाब से मुझे टाइम याद रखना होता है कि इसके 3 घंटे बाद मुझे उसको खिलाना है, इसके 4 घंटे बाद उसको खिलाना है, क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगता है। पहले पहले होता था उसको भूख लगता था तो वो बहुत चिल्लाने लगते थे। अभी उसके खेलने कूदने की तरफ इतने ज़्यादा ध्यान है कि उसको भूख ही नहीं लगता है। 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, उसको भूख ही नहीं लग रहा है। तो ये टाइम पे खास करके आप लोगों को भी मतलब खुद से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे रोएंगे तब जाके मैं बच्चे को खिलाऊंगी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मतलब 5-6 घंटा हो गया है लेकिन हमको भूख ही नहीं है, तब जाके जब मैं उसको खिलाने जा रही हूँ तब मैं देख रही हूँ वो अच्छे से खाना खा रहा है। मतलब उसके अंदर भूख तो है लेकिन उसकी खेलने की इच्छा इतना ज़्यादा है कि भूख के लिए उसके पास टाइम नहीं है, खाने के लिए टाइम नहीं है। तो ये कुछ कुछ चेंजेस मैंने जो आहन के ऊपर नोटिस किया है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसा नहीं है कि हर किसी के केस में ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज सेम होता है, हर बच्चे अलग होता है, तो 1-1.5 महीना इधर उधर सबके एक्टिविटीज़ वो तो चलता ही है। इसमें इतने टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर आप अपने 10 महीने के बच्चे पर नहीं देख रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए एंड यू शुड गो टू योर डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैंने ऐसे 2-3 बच्चे को आंखों के उस सामने मैंने देखा है जिसका 10-11 महीने हो गया है, फिर भी उसका नेक कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ है। ये एक टेंशन लेने जैसी बात है। अगर ऐसा हुआ है, आप देख रहे हो कि 10-11 महीने हो गया है फिर भी बच्चे का नेक कंट्रोल नहीं आया है, देन आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। 10 महीने आपके बच्चे का हो गया है लेकिन फिर भी आप देख रहे हो उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा है, मतलब वो पूरे दिन में एक भी आवाज़ नहीं करते, आप उसके साथ बात करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी वो मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलते, तो ये भी एक टेंशन की बात है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चे अगर चीज़ें पकड़ नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कि वो अभी वो प्रॉपर होल्डिंग उसका आ जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मोबाइल गिरा है या फिर वहाँ पे रिमोट है तो जाके बच्चे को वो पकड़ना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये भी एक टेंशन की बात है। बहुत सारे बच्चे की केस में जैसे उसको मम्मी पापा बुला रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं देख रहा है, वो नहीं सुन रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको सुना ही नहीं दे रहा है, कोई भी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये एक टेंशन की बात है। इसके साथ आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अलावा कुछ और कुछ एक्टिविटीज़ आपको ये कम है वो ज़्यादा है, वो 1-1.5 महीना इधर उधर होता है, वैसा कुछ नहीं है, उसमें उतना टेंशन जैसी बात नहीं है। लेकिन अगर जो जो सिम्टम्स मैंने बताया वो सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में दिख रहा है देन तुरंत आपको आपके डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आगे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी मेरे पेरेंटिंग जर्नी या फिर मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस या तो फिर जो भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।